माथे पर यह बिंदिया सजाई तो खुल जाएंगे सौभाग्य के द्वार। परिवार करेगा प्रगति और आप बनेंगी घर की पूरी सुंदर सी सृष्टि पार्वती माँ लक्ष्मी की तरह एक सुंदर संचालक। आपको अपने परिवार के लिए और पति के लिए सौभाग्य के द्वार खोलने हैं तो माथे पर बिंदिया भगवान शंकर ने भी माँ पार्वती के लगाई थी और वह हमेशा उनकी प्रिय हैं। यह तमाम बिंदी आजकल फैशन में स्टिकर में कैसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कौन सी बिंदी सौभाग्य के द्वार खोलती है और कौन सी बिंदी सुख समृद्धि लाती है, या फिर हमें कौन सी बिंदी नहीं लगानी चाहिए जो हमारे ग्रहों को प्रभावित करके हमारे लिए प्रतिकूल असर कर दे और हमारा सकारात्मक जो नक्षत्र चल रहे थे वो ना हट जाएं। इसलिए हमारे माथे की बिंदिया हमेशा चमकती रहे और हमेशा आप अपने परिवार की प्यारी रहें। यह माथे का टीका आपके सौभाग्य का रहे और तभी तो आप कहेंगे कि बिंदिया चमकेगी, चैन ले लेगी मेरी बिंदिया रे। और आप छोटे हों या बड़े, लेकिन माथे पर बिंदिया क्यों सजाएं, इस पोस्ट को आप जरूर देखिए ताकि आप बिंदिया का महत्व क्या धार्मिक है, क्या ज्योतिष का है, क्या मान्यताएं हैं, क्या एक्यूप्रेशर का महत्व है, यह जान सकें। और इसके साथ ही अपने सुझाव भी भेजिए, कमेंट भी लिखिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप कौन सी बिंदिया लगाती हैं, या फिर आपकी मान्यताओं में काली बिंदी टिकती है या नहीं। माँ लक्ष्मी जी को तो लाल बिंदी पसंद रही है, वही खोलती हैं सौभाग्य के द्वार। लाल बिंदी अगर आपने लगाई तो सोच लीजिए आपका परिवार सुख समृद्धि की तरफ होगा। पीली, लाल, नीली, हरी बिंदिया के साथ लाल बिंदिया, गुलाबी बिंदिया जब चमकेगी तो आप खुद पर भी गर्व करेंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप माँ लक्ष्मी स्वरूपा, माँ पार्वती स्वरूपा बनकर आप देखेंगी कि कैसे हम अपने परिवार के लिए सौभाग्य के द्वार खोल रहे हैं। आप हमारी पोस्ट को सुनिए एक एक बिंदु। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा माथे की बिंदिया। कौन से कलर की बिंदिया सौभाग्य लाती है और कौन से कलर की बिंदिया अपशकुन लाकर आपके ग्रहों को प्रभावित कर सकती है। भूल कर भी ना लगाएं वह बिंदी। आज क्यों ना लगाएं, कौन सा ग्रह नाराज हो जाता है वह बिंदी लगाने से, और किस से समृद्धि खुशहाली आती है, पति की आयु बढ़ती है। आपका 16 श्रृंगार बिंदिया से ही पूर्ण होता है। जब तक माथे पर बिंदिया नहीं, सुहागन के भारतीय धार्मिक सनातन संस्कृति में 16 श्रृंगार, जब दुल्हन बनती है तो दुल्हन कब, जब तक उसके ऊपर 16 श्रृंगार ना हो और उसमें बिंदिया ना हो तो वह श्रृंगार अधूरा है। बिंदी से ही श्रृंगार पूरा होता है। माथे पर सिंदूर और बालों में यहाँ पर सिंदूर और यहाँ बिंदिया। तो कौन सी बिंदिया क्यों सौभाग्य लाती है, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके वैज्ञानिक और धार्मिक पहलुओं को भी हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मान्यताएं जब भी बनती हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे विज्ञान होता है और उसमें धार्मिक विज्ञान, धार्मिक निष्ठा और मनोविज्ञान, और उसके साथ साथ ही हमारा सजना संवरना, फैशन, संस्कृति, एक्यूप्रेशर, और इसके अलावा वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व, यानी नक्षत्रों का बिंदिया से नाता। तो आपने देखा होगा, शादी हो गई और यह बहुत पुरातन संस्कृति है जब से बिंदिया का चलन रहा है। बिंदिया बिंदु शब्द से बनी हुई है और इन्हें कई नामों से जाना जाता है,
बिंदिया हो गई, बिंदी हो गई, टिप्पी हो गई, और कई बंगाल में भी कई अलग नाम हैं। इसके अलावा हम बिंदिया की जो मेन लगाते किससे हैं, ज़्यादातर आजकल तो स्टिकर चल पड़े हैं बिंदिया के, तमाम तरह के अलग अलग स्टिकर चल पड़े हैं। सिंथेटिक में भी हैं, फोम में हैं। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता है या हम विकास की तरफ जाते हैं, अपने हिसाब से अलग अलग बिंदिया का चुनाव करते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में यह कुमकुम से ही चला है। कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक है, जो एक विशेष पाउडर से तैयार किया जाता है। इसमें लिक्विड कुमकुम भी होता है और सूखा भी होता है। और जब भी हमारे यहाँ पर कोई त्योहार हो, व्रत हो, करवा चौथ का व्रत रखें आप, तो उसमें कुमकुम और सिंदूर सबसे पहले सुहागन अगर नाम लेती है तो उसी का, क्योंकि सुहाग का हमारे 16 श्रृंगार से नाता है। जैसे सौंदर्य का नाता प्रकृति से है, तो महिला यानी स्त्री सौंदर्य का प्रतीक मानी गई है। सृष्टि के रचयिता, देवों के देव, जहाँ ऊर्जा शक्ति के, भरपूर ऊर्जा शक्ति और नियंत्रण के प्रतीक हैं, वहीं शिव जो उनकी अर्धांगिनी है माता पार्वती जी, वो सौंदर्य स्वरूपा हैं, षष्ठी स्वरूपा हैं, सौंदर्य स्वरूपा हैं। और सौंदर्य के अंदर समाहित होता है प्रेम, स्नेह, ममता, धैर्य, शांत रहना, कर्मठता। ये सब चीज़ें किस चीज़ से आती हैं? हमारी एकाग्रता से। और हमारा एकाग्र बिंदु कहाँ पर है? जब हम बिंदिया की बात कर रहे हैं, तो यह गुण एक वो स्त्री के होते हैं जो सौभाग्यशाली स्त्री होती है। एक सौभाग्यशाली स्त्री घर को बना कर रख देती है, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर। और अगर इसके विपरीत गुण हो, जैसे गुस्सैल स्त्री, हर बात पर आंखें तरेड़ने वाली स्त्री, धैर्य न रखने वाली स्त्री, कर्म के प्रति उदासीन आलसी स्त्री, अगर इस तरह शांत ना होना यानी गुस्सैल स्त्री, बात बात पर गुस्सा आना, धैर्य की जगह विचलित हो जाना छोटी छोटी बात पर, यह किस स्त्री का, इसको अवगुणों में माना गया है। और जब हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को नष्ट करते हैं, और फिर अपने परिवार को, और फिर अपने माहौल को, और राष्ट्र के लिए भी। तो अवगुण कैसा भी हो, स्त्री में हो, पुरुष में हो, तो उसके लिए सबसे पहले इन अवगुणों को दूर रखने के लिए हमें रखना पड़ता है अपने अंदर एक भाव। तो स्त्री के अगर हम गुण की बात कर रहे हैं, तो चाणक्य नीति में साफ साफ कहा गया है कि जो स्त्री शांत स्वभाव की है, धैर्य है, एकाग्रशील है, शांत है, कर्मठ है, वह स्त्री सौभाग्य लाती है घर में, पति की लंबी आयु, परिवार का सुख और अपना सौभाग्य के दरवाजे खोलती है। और इसके नकारात्मक जो स्त्री होती है, वो अच्छे भले घर को भी, स्वर्ग से घर को भी नष्ट कर डालती है, कलेश पैदा करके, और वह घर नर्क से भी बुरा हो जाता है, और वहाँ तमाम जो ग्रह प्रभावित हो जाते हैं, और उस घर का तो ईश्वर भी रक्षा नहीं कर पाते। तो इस तरह के चाणक्य नीति में गुण हैं। तो हमारी धार्मिक मान्यताओं में अगर आप देखें, क्योंकि आप लक्ष्मी जी को मानने वाले हैं, हम सब भी लक्ष्मी स्वरूपा, जब अगर आपको कोई सजा हुआ दिखता है, आप जब अब दीपावली आ रही है, आप तैयारी करेंगे, तो एक बार आप लक्ष्मी जी के सौंदर्य को ज़रूर निहारिए। मैं अपनी बहनों से कहूँगी, और उनके भाइयों से, पिता और उनके पति से भी, कि वह देखें कि हमारी जो विष्णु जी की पत्नी सृष्टि और पार्वती किस तरह से सजती हैं। उनके माथे पर बिंदिया होगी तो हार भी होगा, चूड़ी भी होंगी तो उनके हाथों में कमल भी होगा, जो तमाम प्रतीक एकाग्रता के प्रतीक हैं, जो
ममता के प्रतीक हैं, स्नेह के प्रतीक हैं, दान के प्रतीक हैं उनके हाथ। तो जब हमारे अंदर वह गुण आते हैं तो ये एकाग्रता हमें कहाँ से मिलती है? ये हमारा छठा चक्र है। हमारे बॉडी में छठा चक्र है, मस्तिष्क का ये स्थान होता है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं और यहाँ से हम एकाग्र करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ सोचने लगते हैं, कोई आपसे पूछे आज तारीख क्या है और आप जल्दी से पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, या फिर आप कुछ जोड़ घटा गुना जिंदगी की तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, तो अपने मस्तिष्क को जब आप एकाग्र करते हैं तो आप माथे पर हाथ रखते हैं ऐसे करके, यानी आप अपने मस्तिष्क को एकाग्र करते हैं। यह एक क्या है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कह सकते हैं। जब हम स्टिकर लगाया, कुमकुम बिंदी लगाई हमने और माथे पर हमने जब अपनी उंगली से टीका किया, तो ये हमारा एकाग्र। तो महिला के अंदर ये गुण विशेषतः होना ही चाहिए कि वो एकाग्र रहे, शांत रहे, धैर्यशीला रहे, गुस्सा उसके आसपास भी ना फटके। तो हमारा सौंदर्य के जो प्रतीक बने हैं वो वैज्ञानिकता के आधार पर हैं, ज्योतिष के आधार पर हैं, जिससे हमारे ग्रह भी शांत रहते हैं। तो हम जब ग्रह शांति की बात करते हैं अपने नक्षत्रों की, तो उसमें टीके का महत्व भी है। बिंदिया के साथ साथ बिना टीके के बिंदिया भी अधूरी। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के माथे पर आपने लक्ष्मण जी के जरूर बड़ा सा तिलक देखा होगा। यह तिलक वह उनके शौर्य का प्रतीक, उनकी एकाग्रता का प्रतीक, उनकी शांत स्वभाव का प्रतीक, उनके धैर्य का प्रतीक, उनकी मुस्कान बता देती थी। आप लक्ष्मण जी या कोई भी विपदा आए, लक्ष्मण छोटे भाई गुस्सा कर रहे हों, तो वो कैसे प्यार से मुस्कुराते रहते थे। और उन्हें जो निर्णय लेना होता था, जिसको दायित्व जो देना होता था, चाहे वो अपनी परम भक्त उन्होंने हनुमान जी को दायित्व दिया हो, अपनी ही पत्नी को ढूंढने का दायित्व। सोचिए आदमी किसको देता है दायित्व? जिसको पता है कि वो काम कराना जानते हैं, या फिर जिस पर हम निष्ठा रखते हैं, जो हमारे दिल के क्लोज हैं, और जो यह भी देखते हैं कि आपके अंदर सक्षमता कितनी है। तो आप सक्षम हैं, तो उन्होंने इसके लिए हनुमान जी को चूज़ किया था, जो बुद्धि और ज्ञान के सागर हैं। और उन्होंने किस तरह से अपनी जो राम की सेना तैयार की थी, आपने देखा होगा। तो जो टूटे हुए थे और जो किसी तरह से प्रताड़ित थे, उनको सपोर्ट भी किया। सुग्रीव हूँ या विभीषण हूँ, उन्होंने सपोर्ट भी किया और उन्हीं को अपनी ताकत भी बनाया। तो हम बुरी परिस्थितियों में भी एकाग्र मन से हम क्या करते हैं कि अपनी ताकत बना लेते हैं। ऐसे ही स्त्री का सौंदर्य, जब वह 16 श्रृंगार में सजती है, माथे पर बिंदिया लगाती है, तो लक्ष्मी जी के माथे पर अक्सर आपने देखा होगा कि चाहे उनकी साड़ी ग्रीन कलर की हो, पिंक हो, रेड हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन उनके माथे पर जो बिंदिया मिलेगी, लाल समृद्धि का प्रतीक, सौभाग्य का प्रतीक लाल या गुलाबी बिंदिया ही मिलेगी। तो लाल या गुलाबी बिंदिया सौभाग्य के द्वार खोल देती है। यह रंग ऊर्जा शक्ति का प्रतीक भी है। लाल जब हम प्यार का प्रतीक भी है। जब हम गुलाब ऑफर करते हैं या हम भगवान जी के लिए आसन बिछाते हैं, तो हम लाल कलर का आसन बिछाते हैं। आपने देखा होगा। आपके पास स्वर्ण आभूषण है तो भी उसमें ज्वेलर लाल कलर के वेलवेट, जो छोटा सा सुंदर सा उसमें कपड़ा बिछा होता है, वो वेलवेट लाल ही होता है। आप देखिएगा, तो लाल हमारी समृद्धि का प्रतीक है। और जब हमने अपने आप को सजाया, संवारा, सुंदर सी बिंदिया लगा ली लाल, तो आप मुस्कुराते हुए अपने घर परिवार में चमचम, या फिर जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी हो या कुछ भी हो, आप अपने बच्चों के बीच में खुशी में दिखाई देती हैं। तो आपके पति भी प्यार से कह बैठते हैं, और क्या हो रहा है चौधरन, जब आप मुस्कुराते हुए सुंदर दिखती हैं। तो बच्चे भी आपको गले लगा लेते हैं, मम्मा क्या हाल है। और तो फिर ऐसे में ईश्वर तो जाहिर है वो तो सबसे पहले देखते हैं आपकी मनोवैज्ञानिकता,
कि आपके अंदर क्या क्या है। भगवान तो सबसे पहले आपका द्वार भी खोलते हैं सौभाग्य के और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो भगवान के लिए जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो हम श्रृंगार करके ही करते हैं। आप पीले वस्त्र, लाल वस्त्र या फिर गुलाबी वस्त्र या फिर हरे वस्त्र, जो सुहागन या फिर समृद्धि का प्रतीक कहिए इसको, सुहागन भी क्या, लेकिन जब हमसे अनजाने में जब किसी का भाग्य ठीक नहीं चल रहा होता, राहु या शनि या कोई भी उनका ग्रह प्रतिकूल हो और उनका किसी भी वजह से वह सौभाग्य, मान लीजिए किसी का छिन गया है, कोई विधवा स्त्री हो गई है या उसका पति नहीं रहा किसी कारण बीमारी में, तो आपने देखा होगा कि जब वो सजने संवरने का उसका मन ही कहाँ करेगा। या नहीं है कि उसे किसी ने मना कर दिया कि आप यह कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। भारत की स्वतंत्र नारी है, आज से नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने से, माँ सीता लक्ष्मी जी के, वो तो अपनी निर्णय शक्ति और कर्म स्वरूपा सब कुछ है। लेकिन जब कैकेयी जब को भवन में गई थी तो उन्होंने भी काले वस्त्र पहन लिए थे, आपने देखा होगा। वो गुस्से का प्रतीक होता है, काली बिंदिया, काली साड़ी, सब कुछ काला काला, और अंधेरे में वो लेट गई थी। इसलिए स्मरण करा रही हूँ, जब हम काली बिंदिया लगाने की सोचते हैं तो आप 10 बार पहले सोचें कि काला जाने अनजाने आपके कहीं ग्रहों को प्रभावित तो नहीं कर देगा। काली साड़ी है, मान लीजिए आपकी, आप किसी फंक्शन में जाने वाली हैं तो आप मैचिंग सोचते हैं कि मैचिंग होना चाहिए, तो उस समय अगर काली बिंदिया लगाना आपको ज़रूरी लग ही रहा है फैशन के हिसाब से, तो आप उसके नीचे लाल बिंदी या गुलाबी बिंदी, पीली हरी बिंदी लगा लीजिए, क्योंकि पहले अपना सौभाग्य है और तब शायद वो इतना प्रतिकूल असर ना दिखाए। लेकिन कोशिश करिए कि अगर जिससे हमारे ग्रह प्रभावित हो जाते हैं, राहु शनि रुष्ट हो जाते हैं, तो उस कलर को पहनने से अगर प्रतिकूल असर पड़ता है, आपने देखा होगा कि निगेटिविटी का रंग काले को मानते हैं। अंधेरा हो गया तो निगेटिविटी को आप बच्चे डर जाते हैं घर में, तो कोशिश की जाती है कि हम रंग रंगीले, जब भी कोई खुशियाँ आती हैं, आप हरियाली तीज देख लीजिए, करवा चौथ देख लीजिए, दीपावली देख लीजिए, तो आप रंग रंगीले कपड़ों में जब सजी हुई और हंसती खिलती मुस्कुराती नज़र आती हैं तो एक घर का अलग ही रूप बनता है और तब माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। देवों के देव शिव जी की कृपा मिलती है, जो हमारे रक्षक हैं, यानी पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, पवन सुत हनुमान, वो हमारे रक्षक बनकर आ जाते हैं। वो कोई अनहोनी नहीं होने देते जब आप उन्हें स्मरण करते हैं। जब आपके भाग्य के सितारे आपको अनुकूल करने होते हैं, अपने माहौल को बनाने से, अपनी कर्म शक्ति से आप तकदीर को बदल सकते हैं। अच्छा सोच के सकारात्मक सोच, सकारात्मक इन्वायरमेंट हरियाली का प्रतीक है। हमारी जो प्रकृति है इसमें कल कल करते झरने, हरियाली, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल, सब आपको यही कह जाते हैं कि हाँ, यह सौंदर्य हमारे सृष्टि का खजाना है। तो आप बिंदिया के बारे में, हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट, जैसे हमने बताया कि इसमें एक ग्रंथि होती है जो रस निकल, जैसे ऐसा करने से आपके दर्द, अगर माथे में दर्द है, अंगूठा रखकर प्रेशर करते हैं तो वो दर्द कम होता है। तो बिंदिया भी यही काम करती है आपके, जब आप सुबह नहा के धो के स्नान करके माथे की बिंदिया लगाते हैं तो आपका एकाग्र चित्त भी रहता है। और बिंदिया आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने टीवी के पर्दे पर देखा होगा, जब हम विलन को दिखाते हैं तो कैसी बिंदिया दिखाते हैं, अजीब सर्पीली सी, काले रंग की दिखाते हैं ना। तो ये सब प्रतीक रूप में दिखाते हैं, आपकी नकारात्मक सोच के बारे में इंडिकेट करते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। एक शांत स्वभाव की जब महिला होती है, शांत स्वभाव की, लजीली, शर्मीली सी, तो उसको शर्माने में, सजने में तक में शर्म आती है।
झिझकती है तो वो छोटी सी बिंदिया माथे पर लगाती है, बहुत छोटी सी। और इसी तरह से अगर दक्षिण भारत में आप जाएं तो वहाँ 28वें दिन कन्या को एक बिंदी लगाई जाती है माथे पर, परंपरागत पूजन वूजन करके। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कुंवारी कन्याएं बिंदी जरूर लगाती हैं छोटी सी, और बालों में उनके गजरा होता है, तब वो पूजा करती हैं, अर्चन करती हैं, भगवान के सामने पूरी तरह से सज कर जाती हैं। क्योंकि हम भगवान के सामने ही ऐसे क्यों हो जाएं? भगवान आराध्य देव, उनको भी तो अच्छा लगेगा कि हमारी पुत्री, हमारी संतान सुंदर दिखे। वो आपको ऐसा ही तो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारा सजना संवरना क्यों ज़रूरी है, क्यों माथे पर बिंदिया ज़रूरी है, क्यों हम काली बिंदिया लगाने से अवॉइड करते हैं। और हाँ, आप और सौभाग्य की सूचक तमाम बिंदियां हैं, जैसे लाल और गुलाबी बिंदिया के साथ आप पीली, नीली, हरी, ऑरेंज की बिंदिया लगाते हैं। ये सारे आपके सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। आपने फिल्मों में गाना भी सुना होगा, चैन ले लेगी तेरी बिंदिया रे। फिर लड़की भी गाती है, चैन ले लेगी, नींद ले लेगी मेरी बिंदिया रे, है ना। या फिर आपने वो भी गाना सुना होगा 80 के दशक में, या प्राचीन जो पुराने गाने आप सुनते हैं मीठे मीठे थे, वो बिंदिया चमकेगी, है ना, बिंदिया चमकेगी। और इस तरीके के तमाम साहित्यकारों ने भी बिंदिया के वर्णन किए हैं। तो यह बिंदिया हर तरह से आपके लिए सौभाग्य सूचक है। जहाँ भगवान शंकर भस्म का टीका लगाते हैं, भगवान पुरुषोत्तम राम, विष्णु जी पीला टीका, हल्दी का टीका उनको जैसे लगाया जाता है, और शंकर भगवान को चंदन के टीके से अभिषेक किया जाता है, और लक्ष्मी जी को हम किससे करते हैं, कुमकुम से टीका लगाते हैं। इसी तरह से आप भी सजिए संवरिए। यह मत सोचिए कि हम टीका क्यों लगा रहे हैं। सजना संवरना, अगर कोई कह रहे बहुत सज रहे हो तो इसमें क्या बुराई है। सजना तो प्रकृति का नियम है, सजना है मुझे सजना के लिए। ये नहीं, आपको तो अपने लिए भी सजना है, अपने बच्चों के लिए भी सजना है, आपको अपनी बेटी और बेटे के लिए भी सजना है। परिवार का सुख तो एक माँ के सुंदरता से ही और उसी की खुशी से बनता है। जब वो गहनों में सजी धजी और बिंदिया माथे पे लगाए और सिंदूर लगाए और छमछम चूड़ियों में दिखाई देती है, तो हर एक को आकर्षित कर लेती है अनायास ही। उसका सौंदर्य होता है, सभी को आकर्षित करता है। तो यह सौंदर्य का खजाना है, एकाग्र चित्त का खजाना है। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए मन को शांत रखता है, गुस्सा नहीं आता, सर दर्द नहीं होता, अन्य तमाम बीमारियां इससे आज्ञा चक्र में। जब हम चंदन का टीका भी लगाते हैं पूजा के समय, तो उसमें भी हम लाल चंदन महिलाएं यूज़ करती हैं, वो सफ़ेद चंदन इस्तेमाल नहीं करती, है ना। तो इसलिए आप यह मत सोचिए, आप सोचिए कि आप सौभाग्यशाली हैं, आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आप यह मत सोचिए आपने क्या खोया है, जिसकी वजह एक बार अपशुगन हो गया ज़िंदगी में मान लीजिए, तो क्या ज़िंदगी भर वहीं रुक जाती है प्रकृति? नहीं ना। ईश्वर के लिए सजना है आपको, बच्चों के लिए। आप तो सौभाग्य स्वरूपा हैं, आप ममतामयी हैं, स्नेहमयी हैं, सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस सौंदर्य को बना कर रखिए और मुझे बताइए आप कैसी कैसी बिंदिया लगाना पसंद करती हैं। तमाम तरह की स्टिकर्स के रूप में भी बिंदिया आती रहती हैं। आप साहित्य में भी अगर पढ़ेंगे, आप विकिपीडिया में जाएंगे तो वहाँ भी आपको इनके बारे में सब सूचना मिलेगी कि कौन किस किस तरह से सजता रहा है, कब ये। और वहाँ पर बंगाल की तरफ तो बिंदिया सोने की एक स्पेशल आभूषण भी है, और इधर उत्तर भारत में उसको टीका का नाम भी दिया गया है। ये टीका सबसे पहले उनके माथे पर सजता है, सौभाग्य का टीका। तो इस बिंदिया को आप संवारिए, अपने मन को शांत जरूर रखिए। मन को शांत रखेंगे तो आपके लिए
इस पोस्ट के साथ मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी लिखें, क्या आप बिंदिया लगाती हैं, किस कलर की लगाती हैं। डांसर्स अलग किस्म की लगाती हैं, पूजा के समय अलग किस्म की बिंदिया लगाती हैं, सुहागन को खूब सजा सजा कर अलग तरह के बिंदी टिक्के लगाए जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचती हैं और नई पीढ़ी इस बारे में क्या सोचती है, और वो भी मन में कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि पैंट शर्ट पहन के इजी ड्रेस में उन्हें भी जाना पड़ता है, लेकिन जब वो पारंपरिक रूप से दुल्हन बनती हैं या फंक्शन में जाती हैं तो वो भी सज धज कर जाती हैं। आपको बिंदी लगाना और 16 श्रृंगार कितना पसंद है, आप अपने अनुभव मुझे लिख कर के भेजिए। आपको ये पोस्ट कैसी लगी, आप कृपया ज़रूर बताएं और अपने अनुभव ज़रूर साझा करें। और साझा करने के साथ साथ फिर से कहूँगी, शांत रहिए, धैर्य स्वरूपा बनिए, लक्ष्मी जी का रूप बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।